रतन टाटा टाटा के रतन नहीं थे, हिंदुस्तान के रतन थे। जिस तरीके से उन्होंने पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का परचम लहराया, और देखिए किस तरीके से आज रतन टाटा हमारे बीच में नहीं रहे हैं और उनको किस तरीके से लोग याद कर रहे हैं। सोशल मीडिया से लेकर हर जगह बस एक ही आवाज और एक ही धुन गूंज रही है, रतन टाटा जो अब हमारे बीच में नहीं है। जी बिल्कुल रानू, रतन टाटा का जाना, 86 साल की उम्र में उन्होंने देर रात अंतिम सांस ली। ये देश और दुनिया के लिए कितनी बड़ी क्षति है, खास करके उद्योग जगत के लिए? देखिए, बिल्कुल ये उद्योग जगत के लिए बहुत बड़ी क्षति है, देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है, क्योंकि रतन टाटा ने देश के उद्योगपतियों की छोड़ दी। उनका देश की विकास में, देश की तरक्की में कितना बड़ा योगदान है, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं। जब 2019 का साल था, आज से 5 साल पहले, जब 2019 के बाद जब 20 आया था, तो कोविड काल जिस समय एंट्री हुई थी कोरोना काल की, आप उस समय समझिए कि टाटा ग्रुप ने 1500 करोड़ रुपए जो है कोरोना से निपटने के लिए राहत फंड में दे दिए थे। उनसे पीपीटी किट हो या वैक्सीन लेके तमाम ऐसी चीजें जो है वो खरीदी गई थी। तो कुल मिलाकर टाटा यूं ही नहीं बने, टाटा बनने के पीछे बहुत बड़ी कहानी है, बहुत बड़ा संघर्ष है रतन टाटा का। और जिस तरीके से उनका जब 28 दिसंबर 1937 को जन्म हुआ था मुंबई में, तो अब देखिए उसके बाद उन्होंने जब 1962 में टाटा ग्रुप की कमान संभाली, उसके बाद से टाटा ही टाटा नहीं बना बल्कि देश भी रतन बन गया। और आज हम उन्हें जो है रतन टाटा, देश के रत्न के नाम से बुला रहे हैं, याद कर रहे हैं, क्योंकि अब यादों में ही रतन टाटा रह गए हैं। आज उनका जो पार्थिव शरीर है वो शाम को 4 बजे करीब अंतिम दर्शन करने के बाद जो है अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। फिलहाल अभी वहां पर बड़े बड़े दिग्गज, बड़े बड़े उद्योगपति जो है वो पहुंच चुके हैं रतन टाटा के अंतिम दर्शन करने के लिए। प्रधानमंत्री मोदी ने भी देर रात ही, जैसे ही उनके निधन की खबर आई थी, प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया था और उनको श्रद्धांजलि दी थी, अपनी यादें शेयर की थी उनके साथ। और अब देखिए खबर आ रही है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है वो रतन टाटा के अंतिम दर्शन के लिए मुंबई जाएंगे और अंतिम संस्कार की प्रक्रिया में जो है शामिल होंगे। क्या रानू, प्रधानमंत्री भी अंतिम संस्कार की प्रक्रिया में शामिल होंगे? नहीं, देखिए प्रधानमंत्री तो नहीं पहुंचेंगे कुछ कामों की वजह से, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जरूर जाएंगे, ये कंफर्म हो गया है। तो रतन टाटा के अंतिम संस्कार में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जाएंगे और इसके अलावा कई नेता और कई मंत्री भी वहां पर केंद्रीय कैबिनेट के, मोदी कैबिनेट के पहुंच सकते हैं, क्योंकि देश को ये बहुत बड़ी अपूर्णीय क्षति है जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती। केवल उद्योग जगत में ही नहीं, देश की तरक्की में 4 चांद लगाए थे रतन टाटा ने। और जिस तरीके से टाटा समूह बनकर खड़ा हुआ, जिस तरीके से आज हर छोटी चीज से लेकर बड़ी चीज तक हर चीज पर कह सकते हैं नजर रहती थी टाटा की। ऐसी कोई चीज नहीं थी जो टाटा सन्स ने, टाटा ग्रुप ने बनाई ना हो। और उसके पीछे सबसे बड़ा जो कोई योगदान था, कोई व्यक्ति था, कोई व्यक्तित्व था, तो वो थे रतन टाटा, जो अब हमारे बीच में नहीं है। रानू, अगर रतन टाटा के संघर्ष की कहानी की बात की जाए तो उनके संघर्ष की कहानी क्या रही, अगर एक बार आप इस पर प्रकाश डालें? बिल्कुल, रतन टाटा के संघर्ष की कहानी की अगर बात करें तो रतन टाटा के संघर्ष की कहानी बड़ी लंबी है। जब 28 दिसंबर 1937 को उनका जन्म हुआ था, उसके बाद से ही रतन टाटा की कहानी शुरू होती, लेकिन असली कहानी जो है वो 1962 में शुरू हुई थी, जब उन्होंने टाटा ग्रुप की जो है कमान संभाली थी और उसके बाद जो है वो चर्चा में आ गए थे, सुर्खियों में आ गए थे। तो रतन टाटा जो है हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके संघर्ष की कहानी बड़ी लंबी है। अगर मैं उनके संघर्ष पर, सफरनामे पर नजर डालूं तो जो है 28 दिसंबर 1937 को उनका जो है जन्म हुआ था मुंबई में, जब भारत गुलाम था अंग्रेजों का, उस वक्त जो है उनका जन्म हुआ था। और 1955 में उन्होंने आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए वो अमेरिका चले गए, जिसके बाद साल 1962 से असली सफर उनका शुरू होता है, यानी संघर्ष का सफर, जब उन्होंने टाटा इंडस्ट्रीज में बतौर सहायक टाटा समूह में शामिल हो गए थे। उसके बाद 1974 में टाटा सन्स के बोर्ड में निदेशक के रूप में शामिल हुए और साल 1981 में रतन टाटा टाटा इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष नियुक्त किए गए। इसके बाद 5 साल बाद 1986 से 89 तक वो एयर इंडिया के भी अध्यक्ष के रूप में उन्होंने काम किया। 1991 में टाटा सन्स के अध्यक्ष और टाटा
ट्रस्ट के जो है अध्यक्ष बने थे रतन टाटा। फिर उसके बाद जब साल 2008 आया, जब दुनिया में मंदी छाई हुई थी, आर्थिक संकट खड़ा हो गया था, उस वक्त रतन टाटा को भारत सरकार ने पद्म विभूषण से सम्मानित किया था और साल 2012 में टाटा सन्स के मानद अध्यक्ष नियुक्त किए गए। तो कुल मिलाकर रतन टाटा का जो है संघर्ष बड़ा कह सकते हैं लंबा रहा है, कठिन रहा है। कठिन परिश्रम से ही वो आज यहाँ तक पहुंचे हैं और एक बड़ी उपलब्धि उनके नाम है, वो ये कि किसी के साथ उनकी कोई विवादास्पद कहानी नहीं रही है। कोई भी सरकारें नहीं हो, केंद्र में, राज्य में, किसी के साथ उनका कोई भेदभाव नहीं रहा है। बड़ी शालीनता और दयालुता से उन्होंने जो है अपना जीवन जिया और अपने काम को आगे बढ़ाया, क्योंकि वो कर्म में ही विश्वास करते थे रतन टाटा, जो आज यादों में रह गए हैं। तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री मोदी ने भी जब ट्वीट किया तो उन्होंने भी यही लिखा, वो काफी दयालु और शालीनता के व्यक्तित्व थे। तो उनको इसी बात से समझा जा सकता है कि रतन टाटा के 1962 से जब उन्होंने असली सफर की शुरुआत की, संघर्ष की शुरुआत की, तो देखिए इतनी सरकारें आई, केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही, अब मोदी गवर्नमेंट है, बीच में भी कई सरकारें आई, किसी के साथ उनका कोई भेदभाव नहीं रहा। जैसे कि आरोप लगते रहते हैं कुछ उद्योगपतियों और सरकारों को लेकर, लेकिन रतन टाटा का किसी के साथ कोई किसी प्रकार का भेद नहीं रहा। और यही वजह है कि रतन टाटा को आज पूरा देश याद कर रहा है और कह सकते हैं वो भारत रत्न थे। पद्म विभूषण से सम्मानित जरूर थे, लेकिन वो किसी रत्न से कम नहीं थे और वो भारत के रत्न थे, जो आज हमारे बीच में नहीं है, बस यादों में रह गए हैं रतन टाटा जी। बिल्कुल रानू, आप नजर बनाए रखें। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ पर देश ने टाटा को नहीं बल्कि एक अनमोल रतन को खो दिया है और आज पूरा देश रतन टाटा को याद कर भावुक है। और इसी पर जो कांग्रेस के नेता हैं अभिषेक मनु सिंह भी, उन्होंने कहा कि मुझे भारत की सच्ची रतन को जानने का सौभाग्य मिला है। मैंने उनके साथ काम किया है, मैंने उन्हें करीब से देखा है और मैं आपको बता सकता हूँ कि यह देश के लिए अपूरणीय क्षति है या उन सभी के लिए बहुत बड़ी क्षति है जिन्होंने उनसे बातचीत की है, या पूरे समूह के लिए एक असहनीय, अविश्वसनीय क्षति है। वह एक बहुत ही अच्छे इंसान थे, उन्होंने जीवन को अपनी शर्तों पर जिया, उन्होंने कभी भी आवश्यक चीजों से समझौता नहीं किया। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।